सियासतदानों ने ये चीज़ें जो है ना वक्त से सीखी हैं, वक्त के साथ इस तरह सीखी हैं कि 99 में इन्होंने एहतसाब का एक कानून बना दिया नून लीग की जानिब से, और इन्होंने बड़ा सख्त कानून बना दिया और फिर खुद ही उसकी पकड़ में आ गए। तो ये समझते हैं कि कानून जो है ना वो ऐसे बनाने चाहिए जिनमें जो है वो कुछ ना कुछ फ्लाज जो है वो रहें, ताकि मौका पड़ने पर या कोई वक्त आने पर जो है वो हम उससे कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो फरार का रास्ता हो, फरार का रास्ता जो है वो हम अख्तियार कर सकें। तो कानून बहुत है हमारे पास, लेकिन बस वही बात है कि ये अपने मफादात के लिए जो है इनमें फ्लास छोड़ देते हैं। मुल्क के मफादात की फ़िक्र नहीं है। मुल्क के मफादात की किसको फ़िक्र है सर? मुल्क इनको तो मैं तो बाज़ औक़ात ये भी समझता हूँ कि यार ये सियासतदान इस मुल्क के साथ जितना बुरा करें ये भी नहीं सोचते कि अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क नहीं होगा तो ये हुकूमत किस पे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जितना प्रोटोकॉल और जितनी लंबी गाड़ियों के काफ़िलों के साथ चलते हैं, और फिर वहाँ बाहर जाके फिर हम देखते हैं कि या ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होते हैं या फुटपाथों पर जो है वो चलते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ इनके आगे पीछे कोई एक आदमी भी नहीं होता। अच्छा यूसुफ साहब ये बताया ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये खुद भी डंगी जाती हैं, खुद भी धक्के खाते हैं, खुद भी मतलब एंड तक जिसको कहते हैं ना कि जी वो समटाइम्स लफ्ज़ यूज़ हो जाता है कि जी जलील होते हैं जी। अब सेनेट का इलेक्शन देख लें, इस पैटर्न पे होता है, किस बंदे को पता नहीं है कि जी सेनेट के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल नहीं होता। हर पार्टी रोती है कि जी मेरे जी बंदे जो है ना जी वो उधर चले गए जी, वो उधर वो उसकी पार्टी कहती है जी मेरे बंदे उधर चले गए। इस पे कानून साजी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए जी, कानून साजी अगर करेंगे तो पार्टियों के लिए अपने रास्ते बंद हो जाएंगे। अब क्या ये बात भी किसी को नहीं पता कि ये जितने सेनेटर्स बनते हैं क्या वो पार्टी कारकुन बनते हैं? इनमें से कितने ही ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बड़ी दौलत होती है। तो ये जब पार्टियां पैसे लेकर सेनेटर्स बनाएंगी तो फिर ये कैसे गुमान करेंगी कि जो सेनेटर है वो वक्त पड़ने पर जो है वो बदल नहीं जाएगा या वोट किसी और को नहीं दे देगा? जब आप उसके अपने एमपीए बिगड़ जाते हैं ना जी, अपने एमपीए पैसे लेके दूसरे को वोट दे रहे होते हैं। तो एमपीए पैसे लेके क्यों ना वोट दें? कि जब हमारे आप ये 2018 के इलेक्शन में देख लें, हमारे जो यहाँ बड़ी जमात थी और उनके जो बड़े ही लीडर थे, उन्होंने उन पर क्या कुछ नहीं इल्ज़ामात आयद किए गए कि उन्होंने साउथ पंजाब में किस किस को से पैसे लेकर किस किस को टिकट नहीं दिलवाई। तो आप जब एक चीज़ की बुनियाद ही गलत रखते हैं तो फिर यानी वो जिस तरह अब आप ये कह लें ना कि कौम को कोई बुज़ुर्ग है तो वो किसी बच्चे को की कोई सोच सुन के या कोई ऐसी बात सुन के उसको कहता है कि नहीं यार तुम ये ना सोचो कि इस मुल्क ने तुम्हें क्या दिया, तुम ये सोचो कि तुमने इस मुल्क को क्या दिया। भाई एक आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लें। आप कैसे जो है वो कांटों की फसल उगा के और फूल जो है ना वो उगने की ख्वाहिश करते हैं, वो इसी सलामत में कंफर्टेबल देखे ना जी। जिस नौजवान को आपने जो है वो बेरोजगारी, जहालत और अपना नाइंसाफ़ी और इस जैसे कल्चर में परवान चढ़ाया, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो मुल्क के लिए मुखलिस हो जाए? कैसे होगा? तो यही सियासतदानों की हालत है कि जब आप करोड़ अब इलेक्शन कमीशन को या किसी को नहीं पता कि उन्होंने हद मुकर्रर कर रखी है और इतने अखराजात होंगे। क्या उस अखराजात में किसी, मेरे ख्याल में तो किसी यूनियन चेयरमैन का इलेक्शन होना भी मुमकिन नहीं है जितने अखराजात आपने एमएनए और एमपीए के रखे हैं। जितने एमएनए एमपीए हैं, पेट्रोल का खर्चा नहीं, ठीक है ना जी। यहाँ जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके घर खोलें, उनके पास जो करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनसे पूछ लें कि भाई ये गाड़ी किसकी है, तो या उसके कागजात उठा के देख लेंगे तो वो किसी न किसी के नाम होंगी और वो कहेंगे देखिए जी हमें इन्होंने गिफ्ट कर रखी है। यहाँ तो गरीब तरीन लीडर भी जो है वो जमशेद दस्ती साहब जो है वो अल्लाह ने सेहत अता करे, वो भी करोड़ों की गाड़ी पे फिरते हैं। वो कहते हैं जी ये दोस्तों की दी हुई चीज़ें। तो अब जाहिर है इस पर अगर ये कानून साजी करने लग जाएं या इन चीज़ों को जो है वो बाकायदा सख्ती से मॉनिटर करने लग जाएं तो फिर एक तो ये सिस्टम में नहीं आएगा, दूसरा ये खुद ही पकड़ में आएंगे और गिला भी इनका जारी रहेगा। देखो जी वो कानून में ये नहीं है, और जब ऐसी चीज़ों से निकल जाएंगे, देखो जी हमें तो जी कानून ने बरी किया, वो बदनाम होने के लिए अदालतें रह गई हैं और कानून रह गए हैं। ये सियासतदान ठीक है। ये गिला इनका ये तो नहीं बनता ना कि जी हमें मतलब हमें इक़्तिदार दिया गया है और हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारे पास पावर नहीं दिया। अभी खान भी यही कह रहे हैं कि जो सारा कुछ पावर के बाजवा साहब के पास था और वही सारे फैसले करते थे। अच्छा फैसला हो जाता तो वो क्रेडिट वो ले जाते, अगर कोई बुरा फैसला हो जाता तो फिर तो ये बात फिर वही कंप्रोमाइज़ की आती है ना जी
कि जब ये कंप्रोमाइज़ करके कोई भी है, अब किसी फील्ड में चले जाएं, हाँ, वो जब वो डिक्टेट कर रहा है तो आप एक साइड हो सिर्फ ये नहीं है कि भी सियासतदान का, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जब भी कोई कंप्रोमाइज़ करेगा, जब भी कोई अपने मफादात को देख के आगे आएगा, तो फिर वो कैसे ये बात कर सकता है कि जनाब जो है ना वो मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे वो नहीं करने दिया। तो भाई आपने ये काम शुरू ही क्यों किया? आप किसी दुकान पे खड़े किसी मुलाजिम से पूछे और उसका रोना रोए जाएगा कि जनाब देखें जी मुझे ये 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है जी, गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये मुकर्रर कर रखी है। तो भाई आप काम कर रहे हैं, या आपकी जगह काम करने वाला जो है वो आप 10,000 से छोड़ेंगे, कोई 8,000 रुपये कम करने वाला आ रहा है, तो इस्तेसाल तो जारी रहेगा। अच्छा, ये जितने भी कानून हैं अभी धांधली का, मैं एग्जांपल कोट करूंगा अली हैदर गिलानी की। तो मैंने उससे इलेक्शन के हवाले से पूछा, उसने कहा कि जी अब्दुल कादिर की पिटीशन गई हुई है तो वो इलेक्शन कमीशन अभी वो फैसला करेगा। तो मैंने कहा अब तो गवर्नमेंट में है, अब तो फैसला करवा लें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर प्रोसेस कर रहा है। मैंने कहा जी यार क्यों नहीं आप अमेंडमेंट करते? एक तो ये होता है ना कि जी मैंने इलेक्शन लड़ा है और मैं कभी हारा ही नहीं हूँ, मेरे साथ धांधली नहीं हुई, मुझे तो कंसर्न ही नहीं है जी धांधली क्या होती है। एक दफ़ा मेरे साथ ज्यादती हो गई है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज्यादती हो गई है, मुझे हराया गया है, मैं जीता हुआ था, फिर मैं जब पावर में आ जाता हूँ तो फिर मैं उसका कोई सद्देबाब ही ना करूँ, इससे बड़ी ज्यादती कोई है? देखिए जी, सद्देबाब इन्होंने करना हो या चीज़ें करनी हो तो आप मुझे ये देख ले भाई, मोहतरमा के असैसिनेशन हुई उसके फ़ौरन बाद जो है इनके पास हुकूमत आ गई कि इन्होंने मुलज़मों को सज़ा दिलवा दी। या आज तक भी कहते हैं, वो देखें जी वो शहीद भुट्टो की फांसी जो है ना जी उसके खिलाफ भी पटिशन पड़ी है, वो जी हमारी सुनते नहीं है, वो जी फलां जी वो हमारी जी सुनते नहीं है। इजाज़ुल हक साहब का भी यही मामला था। में जाता है तो वो कहते हैं कि जी इंक्वायरी की जाए, देखें हादसे की इंक्वायरी की जाए, गवर्नमेंट में होते हैं उसको याद नहीं आता, उस वक्त उनको याद नहीं आता। तो अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। और ये रोना सिर्फ ये नहीं रोते, अब अदालतों में भी चले जाएं, कोई जो केस हार रहा होगा उसके पास भी 1000 दलाइल होंगे, देखो जी मेरे तो गलत, मेरे खिलाफ फैसला हो गया। जो जीत रहा होगा उसके पास भी 1000 दलाइल, यानी जिस किसी का भी कंसर्न होता है, जिस किसी का भी अपना मामला होता है, उसके पास अपने दलाइल मौजूद होते हैं अपने आप को फेस करने के लिए। अच्छा, एक दूसरा जो बड़ा सेंसिटिव इशू है वो है इलेक्शन कमीशन। उसका जितना भी रोल है, एक पॉलिटिकल पार्टी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देती है, फीस जमा करवाती है और वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती है इलेक्शन कमीशन। जी बिल्कुल, उसको निशान अलाट हो जाता है, वो मज़े से कैंपेन करता है। तो मोर देन 90 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क में। अभी आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ने 21 बड़ी पार्टियों के लीडरान को, डेलीगेशन को इनवाइट किया हुआ था कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं इस पे बैठ के ज़ाब्ता अखलाक पे हम काम करें, कोई मिक्स होके फिक्स करके इसको हम बनाएं कि ये ज़ाब्ता अखलाक होगा। 21 पॉलिटिकल पार्टी, मेरे ख्याल में आप फन्ने कहाँ सियासी लीडर को कहें ना कि जी वो 21 पार्टियों के नाम बता दे। ये पीडीएम वाले से वो 1-2 दफ़ा वो मजाक में ही बनाया था ना कि जी वो 13 पार्टियों के नाम तो बताए, 13 पार्टी है, अब 13 कहते हैं, नाम तो बताएं, नाम तो बताए, बिल्कुल ऐसे वो नाम भी नहीं आते। तो एक ये अलमिया है कि जी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हो रही है उसका कोई क्राइटेरिया हो। फिर अब ये देखें कि इस मुल्क में अगर कोई, आप किसी महज़ब दुनिया का कोई बंदा बैठ के ये सिचुएशन या आपका ये सवाल सोचे, ये सुने, तो वो क्या सोचेगा कि इस मुल्क में कानून कहाँ है। मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि ये मुल्क वो है जहाँ कसीरुल कवानीन वाला मुल्क है, और एक तरफ हालत ये है कि इलेक्शन कमीशन जैसा अहम तरीन इदारा कि उसके पास कानून नहीं है, वो मिन्नत तरले के लिए बुला रहा है। एक दिन पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक 3 रुकनी वफ़द तैयार किया कि वो जी गवर्नर साहब के पास जाएं, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनको बताएं कि जनाब आपने तारीख देनी है इलेक्शन की, आप तारीख दें। कानून कोई नहीं है, वो समझाने जाएंगे, उनकी मिन्नत तरला करने जाएंगे, या उनका कोई और पॉलिटिकल जो है वो सुनैरियो पहले से इन्होंने सोच रखा होगा कि हमने ये करना है तो ये जवाब देना है या ये चीज़ें करनी है। अब हालत ये है कि कानून नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जितना सेंसिटिव इदारा है, इनके पास तो मुकम्मल कानून होना चाहिए, या कानून नहीं भी है तो जो उनके पास कानून है या जो इनका मुजवज़ा चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक बताएं कि जनाब ये मामला है और ये होना है, कानून हमारा ये कहता है, ये, या कानून ने नहीं कहा, हमारा ये फैसला है, हमने ये फैसला कर दिया है कि इलेक्शन फ़लाँ दिन होंगे या फ़लाँ चीज़ फ़लाँ तरह होगी या उसका ज़ाब्ता अखलाक ये होगा।
ये पार्टीज़ को बुलाना, चीज़ें करना, ये सब मेरे ख्याल में तो वो मामलात को लिंगर ऑन किया जा रहा है। और हमारी इदारों की, हमारे कानून की, हमारे लोगों की, सियासतदानों की, सबकी मिन हैसल कौम जो है वो एक नाकामी को ज़ाहिर करती है कि हम जो है वो किसी एक ज़ाब्ते पर जो है वो कारबंद भी नहीं है, ना हमारे पास एक कोई मुकम्मल ज़ाब्ता मौजूद है। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्ट्रेशन वाला है, इसमें देख लें कि जमशेद दस्ती उठता है, उसने अपनी एक पार्टी रजिस्टर करा ली, एक कैंडिडेट, उधर से शेख साहब उठते हैं, शेख रशीद साहब, वो भी एक MNA की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान में कोई कैंडिडेट नहीं है। तो कोई इस तरह का कोई क्राइटेरिया आप रिकमेंड करते हैं कि उस वक्त पार्टी रजिस्टर्ड होगी जिसके पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस में कम अज़ कम 10 कैंडिडेट हों, 20 कैंडिडेट हों हर प्रोविंस में, तब वो एलिजिबल होगी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होने में नेशनल लेवल की। प्रोविंशियल लेवल पे अलहदा कानून बना लें, इस तरह के ये बना के कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है कि ये जो 90-95 पॉलिटिकल पार्टीज सर, आप वो बैलेट पेपर छपता है तो उसमें पता लगता है कि जी वो इंडिपेंडेंट तो चलो समझ में आती है कि जी 10 उम्मीदवार आ गए, लेकिन पार्टियों के निशान इतने होते हैं कि जी वो मतलब देखते देखते बंदा। इसके लिए जो है ना वो सबसे पहले तो हमें किसी भी जमात को जो है ना वो 2/3 अक्सरियत चाहिए, क्योंकि आइन जो है वो इजहार की आज़ादी, इसके लिए नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ कि किसी भी ऐसे मामले के लिए जहाँ किसी के हकूक सल्ब होते हों, जहाँ किसी के आइनी हक पर कदगन लगती हो, तो वो फिर आइन मौजूद है कि जनाब आप किसी के इजहार पर, किसी के पार्टी बनाने पर, क्योंकि हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। अब पहले तो ये आइन में तब्दीली लाई जाए कि जनाब जिस तरह चाइना में है कि जी बस वो दो सिंगल पार्टी होगी जनाब, या किसी और ममालिक में जहाँ जैसे अमेरिका है 2 पार्टीज़ हैं, इस तरह का। यानी आइन में जब तक ये चीज़ें नहीं बनेगी, हमारे पास तो हर चीज़ बेलगाम है। बेलगाम हमने इसीलिए बनाई हुई है अपने मफादात के लिए। कौन बंदा, ये क्या तरीका है कि आप जो है वो इतना बड़ा बैलेट पेपर भी बना देते हैं, इतने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं, उतने ही आपको खर्चात नहीं, और इतने देखें ना, ये पूरे पाकिस्तान में कितने उम्मीदवार हैं, उनके ना हो, लेकिन एक एक हल्के से आप देख लें कि भाई कितने कितने आज़ाद उम्मीदवार, कितने कितने ऐसे लोग होते हैं। आप कहते हैं जी इनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, वो पहले क्यों नहीं कोई क्राइटेरिया ऐसा कि उम्मीदवार उतने ही हो जिसको वाकई इलेक्शन में हिस्सा लेने का एलिजिबल हो, या उसके पास इतने वोट हों कि वो कोई कम बैक करने की या किसी चीज़ में कोई उसकी जीतने की कोई सलाहियत मौजूद हो, कि उतने ही उम्मीदवार हों। अब आप देख लें कि हम मुल्क एक तरफ मुआशी बहरान का शिकार है, लोग आटा की लाइनों में लगे हुए हैं, आटा तक हमें दस्तयाब नहीं है, और हमें जनाब इलेक्शन कमीशन को 44 अरब रुपए चाहिए। वो भी सच्चे हैं अपनी जगह। अब 44 अरब रुपए चाहिए जी इंतखाबात कराने के लिए, और ये दिन ब दिन जैसे बढ़ता जाएगा तो अखराजात मज़ीद बढ़ते जाएंगे। अब ये मुल्क जो है वो, अब हमें हुक्म भी दे दिया जाता है कि भाई ये 90 दिन में इलेक्शन कराएँ। इलेक्शन तो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस कौम का तो कोई भी, फिर हम तो ये सोचते हैं ना कि जी हम जो आम पब्लिक है जिसने इस मुल्क में ही रहना है, जिनके ना कोई बाहर असासे हैं, ना कोई वीज़े हैं, ना कुछ है, उन्होंने का मरना जीना इसी मुल्क में है, उनका तो कोई नहीं सोच रहा। ना आइन सोच रहा है, ना कानून सोच रहा है, ना मुल्क सोच रहा है, ना सियासतदान सोच रहे हैं, ना कोई सोच रहा है कि 44 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन पे लग जाएंगे और हमारा क्या बनेगा। उस 44 अरब के बाद हमारी क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें मेरे जहन में एक आइडिया था कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ वोट्स जो वो इलेक्शन में लेती है पार्टी, उसकी एक फिगर ले लें, क्योंकि ये 1 लाख वोट लेगी पूरे पाकिस्तान में, वो एलिजिबल होगी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होने में, या वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे चले जाएं। तो इन दो में से आपको कौन सा सूटेबल नज़र आता है कि जी जो जिसके पास इतने कैंडिडेट हों कि जी 40-50 कैंडिडेट, अगर 342 का NA का ऐवान है तो उसमें से 50 की लिमिट रख लें या 100 की लिमिट रख लें कि जी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास 50 कैंडिडेट होंगे NA के तो वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, फिर वोट का भी किया जा सकता है उस पर। बिल्कुल इसी तरह है कि कम से कम जो है वो कहीं से तो शुरू, यानी वो आपकी जो बात है मैं उसको यूँ कहूँगा कि वो कहीं से तो शुरू करें ना जी, कहीं से तो शुरू करें। हमारे पास ये देख लें कि मुशर्रफ साहब एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर गए थे, वो ख़वातीन को 33% नुमाइंदगी दे गए थे। अब उसमें एक जो हमारा इलेक्शन कवानीन है वो ये भी कहते, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट जो है वो ये भी कहता है कि जनाब आप इलेक्शन में जितने कुल टिकट देंगे, कुल टिकट का 5% जो है वो ख़वातीन उम्मीदवार होंगी जो कंटेस्टेड इलेक्शन लड़ेंगी हमारी। लेकिन बदकिस्मती देख लें 2018 में जो बरसर इक़्तिदार जमात थी, यानी जो इंतखाबात के नतीजे में जीत कर आई, उन्होंने भी 5% टिकट नहीं दिए थे, और आज तक क्या कार्रवाई हुई है। कानून है तो कार्रवाई नहीं होती,
या कानून नहीं है तो फिर हम जो है वो चीखते हैं कि जब देखें जनाब कानून नहीं है। हम वो नशुक्री कौम जो है ना वो शुरू से चली आ रही है ना, हमें मनो सलवा भी पसंद नहीं आया था। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इलेक्शन के बारे में डिस्कस हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कानून बनाती हैं वो कानून मुल्की मफाद के लिए नहीं बनाती, वो अपने मफाद के लिए बनाती हैं ताकि वक्त आने पर उनके लिए राह फरार जो है ना जी वो मुयस्सर हो सके, वो कानून जो है वो उनको भागने का ज़रिया बन सके, भागने के लिए रास्ता दे सके। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के लिए यूसुफ साहब ने 2 कैटेगरीज डेवलप की। या तो आप एक वोट मिनिमम नंबर ऑफ़ वोट रख लें कि इतने वोट अगर कोई पार्टी ले सकती है तो वो एलिजिबल है नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होने पे। इस और दूसरी वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी उसके हो सकते हैं कि जी इस तरह आप इसका इलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी आप बेहतर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पे बर्डन भी कम हो जाएगा और चीज़ें भी स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। और ये था आज का प्रोग्राम यूसुफ साहब के शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। आप मोहसिन को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह निगहबान।